साल जो गोविंद राव जी जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और जिला अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त रहते हैं, उसमें बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे डॉक्टर पिछले दिनों इस्तीफा दिए गोरखपुर लाइव के खबर को दिखाने के बाद। जिला अस्पताल के भी कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और मौत का कारण क्या है? इन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर देखते रहे, कोई भी जो है जिम्मेदार डॉक्टर इनके पिताजी के इलाज में नहीं आया और 9 दिन लगातार जो है कोशिश करते रहे। फिर नहीं बताया, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि 20-22 हज़ार रुपये का कमीशन मिलता है एक पेशेंट्स को उनको ले जाने के लिए। और सच्चाई ये है कि सर मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस वालों का पीछा भी किया उसके बाद से, और बाकी मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स के परिवार को बरगला के लोग लेके जाते भी थे वहाँ। ये बात गोरखपुर लाइव लगातार उठा भी रहा है। हमने कहा भी था कि मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस का धंधा चलता है, गोरखपुर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का धंधा चलता है। और ये बात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी जानते हैं और गोरखपुर जिला चिकित्सालय के मतलब गोरखपुर के CMO भी जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इनको बताया जा रहा है कि आप बता दिए होते, अपना परिचय बता दिए होते तो बढ़िया इलाज हो जाता। लेकिन सवाल एक और है, अगर आम आदमी कोई जाता है, अगर परिचय नहीं बताता है तो मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, जिला अस्पताल में क्या होगा? और इनका तर्क है, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर और गोरखपुर के CMO पर कि उनके संरक्षण में प्राइवेट डॉक्टर जो है, जो जिला अस्पताल में कार्यरत हैं, मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी दे रहे हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, वहाँ से मरीज को बरगला कर ला रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले 20 से 25 हज़ार रुपया लेते हैं। और ये बात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी पता है और जिला अस्पताल को भी पता है, गोरखपुर के CMO को पता है, और वहीं से मरीजों को खिसका भी दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में विशाल गोविंद राव हैं। इनका आरोप है कि इनके पिताजी के इलाज में भारी लापरवाही हुई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा। और इनका ये भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और गोरखपुर के CMO हैं, इनके संरक्षण में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और जिला अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। पूरा मामला को जानते हैं। विशाल जी, अपना पूरा परिचय दीजिए। सर, मैं विशाल गोविंद राव, मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ पूरे भारत का, और 154 देशों का भी मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सर, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। सर, कैमरे की तरफ देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैं सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ। सर, मैं अपने पापा की इलाज कराने BRD मेडिकल कॉलेज में आया था, जहाँ कोई भी सीनियर डॉक्टर 9 दिनों में उनको देखा नहीं, बल्कि जूनियर डॉक्टर की लापरवाही से मेरे पिताजी की मौत हुई। और उसके बाद से सर मैं इस घटना को सोशल मीडिया और अन्य पत्रकारों के माध्यम से मैंने उठाना शुरू किया। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो CMO गोरखपुर हैं और प्राचार्य गणेश कुमार जी हैं, इनके संरक्षण में सर क्या नाम है, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में संलिप्त रहते हैं और जूनियर डॉक्टर सर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलाज करते हैं। अगर कोई कुछ उनके साथ कहता है तो लोग उनके साथ मारपीट और बहुत गलत तरीके से सर उनको मतलब टॉर्चर करते हैं। सर विशाल मौर्य का विशाल जो गोविंद राव जी जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और जिला अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त रहते हैं, उसमें बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे डॉक्टर पिछले दिनों इस्तीफा दिए गोरखपुर लाइव के खबर को दिखाने के बाद। जिला अस्पताल के भी कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। और मौत का कारण क्या है? इन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर देखते रहे, कोई भी जो है जिम्मेदार डॉक्टर इनके पिताजी के इलाज में नहीं आया और 9 दिन लगातार जो है कोशिश करते रहे। फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद से कहीं ना कहीं तो पापा के जीवन के लिए मुझे कोशिश करना था। मैं वहाँ के जो भी स्टाफ थे, नर्स थे, उनसे बात किया कि मतलब कोई बेहतर इलाज बताइए। तो लोग मुझे बताने लगे कि आप फला अस्पताल में जाइए, वहाँ अच्छा इलाज होता है, ये मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ड्यूटी नहीं देते हैं। और इस तरीके से करके मुझे बरगलाने का काम शुरू हुआ। बहुत सारे एम्बुलेंस वाले तैयार हो गए कि मुझे फला जगह ले चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएंगे। कुछ तो हॉस्पिटल ऐसे थे जो डॉक्टर BRD मेडिकल कॉलेज में सरकारी डॉक्टर हैं, उनके अस्पतालों के बारे में मुझे बताया गया। तो सर मैं कहीं ना कहीं मैं दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारिणी अधिकारी भारत का था, और मैंने कहा नहीं, इस मेडिकल कॉलेज की सारी व्यवस्था मैं सुधारूंगा। पापा ठीक हो जाते हैं, पापा के ठीक होने के बाद जी। जैसे उन लोग को पता चला, सब लोग मुझे मनाने के लिए मेरे पास आने लगे। सर, आपको बताना चाहिए था कि आप कार्यकारिणी हैं, आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा क्या मैं लिख कर आऊँ अपने माथे पे कि मैं कार्यकारिणी हूँ? सर मतलब अगर कार्यकारिणी अगर नहीं बताते, अगर आप नहीं बताए हैं, आम आदमी के रूप में आप जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे? बिल्कुल इलाज नहीं करेंगे। उनको परिचय बताने की जरूरत है जी। सर मैं घटना की और जिक्र करूंगा। संदीप सिंह जी आए थे, DPRO जैसे विभाग के अकाउंटेंट थे, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया गया। बल्कि मैं खुद मेडिसिन में दौड़ के उनको बाहर निकाला और मेरे द्वारा ही गुलरिया थाने को फ़ोन किया गया, जिस पे FIR दर्ज हुआ। सर इस तरीके से अमानवीय व्यवहार वहाँ जूनियर डॉक्टरों का है, इस तरीके से। सर तो और सबसे बड़ी बात है सर, जो वहाँ लोकल पुलिस है, चाहे मैं गुलरिया थाना या चौकी में कह सकता हूँ, उनकी पूरी मिली भगत है। वहाँ कोई किसी तीमारदार की सुनते नहीं है। सर वहाँ पे आप जाएँ तो बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सुनते हैं। तो फिर आप किसके पास जाओगे? आप मुख्यमंत्री का ये शहर है,
सुरक्षा आपको मिल नहीं सकता, डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेंगे, और जो बिचौलियाँ हैं वो आपके साथ कहीं अभी ना। आपने एक जिक्र किया था एम्बुलेंस का खेल चलता है वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। वो जानकारी आपको कैसे मिला, क्योंकि पिछले दिनों एम्बुलेंस वालों पर कार्रवाई भी हुई थी और वो मेडिकल कॉलेज गेट से हट भी गए थे। सर मैं 9 दिन वहाँ पे रहा हूँ। 9 दिन में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े, जो वहाँ पे पेशेंट्स लेके आए थे, तो लोगों ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए कुछ एम्बुलेंस वाले मिले भी मेरे से आके। लोगों ने बताया कि भाई इनके पापा सीरियस हैं, तो एम्बुलेंस वालों ने मेरे से मतलब आके संपर्क भी साधा और उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए हो? हाँ बिल्कुल है सर। वहाँ पे तो जो ठेले वाले हैं वो खुद सामने आते थे, 2-4 ढाबे वाले हैं वो भी आके मेरे से कहें कि आप यहाँ इलाज मत कराओ, यहाँ इलाज नहीं अच्छा होता है। एम्बुलेंस वालों ने क्या कहा? कि सर हम लोग बढ़िया हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, आप खाली यस कहो कि हम लोग लेके चलेंगे आपको यहाँ पे। उन्होंने कहा मेरे से। रेट क्या बताया? सर एक्चुअली देखिए, मुझे उन्होंने तो रेट नहीं बताया, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि 20-22 हज़ार रुपये का कमीशन मिलता है एक पेशेंट्स को उनको ले जाने के लिए। और सच्चाई ये है कि सर मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस वालों का पीछा भी किया उसके बाद से, और वाकई मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स के परिवार को बरगला के लोग लेके जाते भी थे वहाँ। ये बात गोरखपुर लाइव लगातार उठा भी रहा है। हमने कहा भी था कि मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस का धंधा चलता है, गोरखपुर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का धंधा चलता है, और ये बात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी जानते हैं और गोरखपुर जिला चिकित्सालय के मतलब गोरखपुर के सीएमओ भी जानते हैं जी। एक्चुअली सर मैंने 28 मई को मैंने सोशल मीडिया पे सीएमओ गोरखपुर और प्राचार्य गणेश कुमार के ऊपर खुल के बोला मैंने। जो 9 दिन मैंने देखा सारा चीज़ें बोला। आप हैरान हो जाएंगे सर, गोरखपुर के इतिहास में 6000 लोगों ने मेरे पोस्ट को शेयर किया, 10,000 से ऊपर लोगों ने मुझे चिट्ठी लिखा सर मुझे, और 100 लोगों से ऊपर मैं कह सकता हूँ जिनके साथ आप बीती ये घटनाएं हुई हैं, उन्होंने लिखित रूप से मुझे दिया है कि मेरे पिताजी की, मेरे भाई की, मेरे सबकी मौत इन कारणों से हुआ है। आप जब कहें मैं उसको सामने लेकर आ सकता हूँ सर। इतनी शिकायतें बीआरडी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, अभी तक जो है आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे क्या प्रक्रिया है और अभी तक जो है आपको क्या क्या आश्वासन मिला? देखिए सर, यहाँ पे मेरे कार्रवाई करने के बाद सभी सक्षम अधिकारी मेरे से मिले, सबने आश्वासन दिया कि नहीं पूरे अच्छे तरीके से रोक लगेगा, लेकिन कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन बहुत बड़े सुधार की भी जरूरत है। कमिश्नर साहब ने भी कुछ बोला, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ है। उस पर क्या हुआ है मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया है सर। मैंने कई बार प्रगति रिपोर्ट भी मांगा उनसे, लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रगति रिपोर्ट कोई डॉक्टरों का आपने जिक्र किया था, क्या मामला है? सर ये डॉक्टर सर सरकारी डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, ड्यूटी पीरियड में क्या नाम है अपनी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि अपने आवास पे ही वो प्रैक्टिस में लिप्त हैं वहाँ पे। वो सर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भले सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन इसलिए आते हैं कि वह पेशेंट्स को खुद बरगलाते हैं और उनको अपने आवास पे आने के लिए कहते हैं, और वहाँ बेहतर इलाज का एक उनको लालच देते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है जैसे आप बता रहे हैं? बहुत सारे प्रूफ हैं सर, बहुत सारे प्रूफ हैं। मैंने इस खबर को तो मैं सक्षम अधिकारियों को लिखित रूप से मैंने दिया है। मंडल आयुक्त के भी दिया है, डीएम के पास भी है, सीएमओ को भी मैंने कई बार फ़ोन किया और लिखित रूप से दिया है। सबकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है सर। इनके बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकले हुए खबर की कॉपी मेरे पास है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखित रूप से दिया है कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ। जब कहेंगे मैं उसको सामने लेकर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या बोले इस पूरे मामले में? देखिए गणेश कुमार जी ने हमेशा सफाई दिया। जब भी मैंने फ़ोन किया उनको तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खासा सुधार हो रहा है, लेकिन थोड़ी जूनियर डॉक्टर की लापरवाही है। उन्होंने कहा था इस बात को लेकर। मैंने कहा सर, यह तो आपको शर्म आनी चाहिए कि जूनियर डॉक्टर आपके अधीन काम करते हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सारी लापरवाही है। मैंने कहा था उनको फ़ोन पे। जी, तो क्या बोले वो? आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन तो यही मिला है कि सुधार हो रहा है, अच्छा खासा सुधार हुआ है। अभी आपको कहाँ तक लड़ाई देखिए, ये लड़ाई तो सिर्फ गोरखपुर की नहीं है सर। मैं चूँकि गोरखपुर में बहुत कमाना जाना था, पहली बार मैं मेडिकल कॉलेज में आया था। मेरे पापा अगर नहीं आए तो शायद मैं नहीं आ पाता यहाँ पे। तो ये सिर्फ गोरखपुर में नहीं है सर। मेरे पास इस मामले को उठाने के बाद से सबसे ज़्यादा लेटर गाजीपुर से, जौनपुर से, बगल के संत कबीरनगर से, महाराजगंज से, देवरिया से, बल्कि बनारस से भी मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो सर ये लड़ाई एक सिर्फ मुहिम गोरखपुर से शुरू किया है, ये पूरे देश में मेरा अभियान चलेगा सर। सबसे बड़ा सवाल है कि इनको बताया जा रहा है कि आप बता दिए होते, अपना परिचय बता दिए होते तो बढ़िया इलाज हो जाता। लेकिन सवाल एक और है, अगर आम आदमी कोई जाता है, अगर परिचय नहीं बताता है तो मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, जिला अस्पताल में क्या होगा? और इनका तर्क है, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर और गोरखपुर के सीएमओ पर कि उनके संरक्षण में प्राइवेट डॉक्टर जो है, जो जिला अस्पताल में कार्यरत हैं, मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी दे रहे हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, वहाँ से मरीज को बरगला कर ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले 20 से 25 हज़ार रुपया लेते हैं। और ये बात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी पता है और जिला अस्पताल को भी पता है, गोरखपुर के सीएमओ को पता है, और वहीं से मरीजों को खिसका भी दिया जाता है। सर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा सर।
मैंने तो 28 तारीख को सोशल मीडिया पे इन सभी बातों को लिखा, लेकिन उसके बाद से 6 एम्बुलेंस सीज हुए मेरे लेटर के बाद से, मेरे कार्रवाई करने के बाद से बहुत सारे एम्बुलेंस को सीज किया और वहाँ से भगाया गया। बल्कि कुछ पेशेंट्स खुद बाहर निकल के बोले कि मेरे साथ पैसा मांगा जा कोई रहा डॉक्टर भी इस्तीफा दिए थे? है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी सुधीर गुप्ता इस्तीफा दिए हैं, ग्रीनलैंड के जो डॉक्टर थे। सुधीर गुप्ता के बारे में बता दें, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के बारे में गोरखपुर लाइव लगातार इस पर मुहिम भी चलाया और सुधीर गुप्ता ने इस्तीफा भी दिया। और एक और बात आपको बता दें, मार्च में वो कहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ, ग्रीनलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सितंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मेरा मेडिकल कॉलेज से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ जून में ही। तो सवाल यह है कि मार्च में झूठ बोल रहे थे कि जून में झूठ बोल रहे थे? जी सर मैं कहना चाहूँगा कि सुधीर गुप्ता जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मैं उनका किसी को कोई वीडियो देखा था, वीडियो मेरे पास है, उसमें खुद वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर हूँ। सर ये वीडियो है मेरे पास और अभी आज मुझे प्रेस क्लब में पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है सर। अच्छा राव साहब, जो लोग आपके इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं वो कैसे आपसे जुड़ेंगे? सर ये मुहिम सर नागरिकों के लिए है, हमारे देश के वासियों के लिए है। आप सभी मेरे साथ आ सकते हैं, चल सकते हैं, इस पे आवाज़ उठा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ की सरकारें सोई हुई हैं। सरकार भले कोई भी दावा कर दे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं आज योगी आदित्यनाथ पे भी उंगली उठा रहा हूँ कि योगी जी का ये अपना खुद का शहर है और सर सबसे ज़्यादा नियमितता यहीं देखा जा रहा है सर। वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे पुलिस हरासमेंट हो, सबसे ज़्यादा सर यहाँ पे है। आपके साथ जो इस मुहिम में हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, न्याय के लिए आपके साथ आना चाहते हैं, तो कैसे न्याय दिलाएंगे और किस तरह से? सर बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगातार मेरे मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे घर पे लेटर लिखे हुए हैं। सर मेरा जो फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8052630132। आप उस पर कॉल करके मेरे से मिल सकते हैं या मेरे से फ़ोन करके मेरे घर का एड्रेस लेके आप उस पर लेटर कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर सर मैं खुद उनसे आप नंबर करेंगे, मैं आपसे आके जुड़ूंगा, मिलूंगा मैं आपको, मैं फ़ोन करूंगा सर उस पर।